गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को अगर हम कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कैपेसिटर को दो तरीके से हम कॉम्बिनेशन के अंदर ला सकते हैं। एक था सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी हम टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर, वो भी दो से निकाल लेंगे। एक तो होगा इन सीरीज और एक होगा इन पैरेलल। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, पहला पॉइंट मैं लेकर चल रहा हूँ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो फर्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इज कांस्टेंट। जैसे कि ये तीन कैपेसिटर्स मैंने सीरीज में जोड़े तो जितना चार्ज इसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है उतना ही चार्ज इसके पास और उतना ही चार्ज इसके पास, मतलब इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला था वो भी आपके पास जिसके अंदर कैपेसिटी आए और चार्ज आए वो वाला फॉर्मूला आपको देखना है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमारे पास एक था 1/2 × Q²/C। तो हम यहाँ पर सीरीज़ के लिए CS भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि जब बात कर रहा है वो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट वाला जो टर्म होती है एक तो वो यूज करते हैं और एक उसकी कैपेसिटी तो कॉमन है, सभी में यूज होगी होगी। तो वो वाला हमें एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है जिसके अंदर चार्ज और कैपेसिटी का यूज़ किया जा रहा हो। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहता हूँ फर्स्ट वाले के लिए एनर्जी स्टोर्ड, इसकी तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, Q² 2C1। सेकंड वाले की Q² 2C2 प्लस Q² 2C3। अगर इसकी कैपेसिटी C1 है, C2 है, C3 है तो इसकी एनर्जी हो गई हमारे पास ये वाली, इसकी एनर्जी हो गई ये वाली, इसकी एनर्जी हो गई ये वाली, और टोटल एनर्जी जो हो गई वो हमारे पास हो गई Q² 2CS। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं सभी के सम के बराबर होगा कैपेसिटेंस। जो ये वाली जो टर्म है मैं इसका रिवर्स करके लेकर चल रहा हूँ, Q² एज इट इज़, 2 एज इट इज़, यहाँ पर बच गया 1/CS। और ये आपने पढ़ लिया था पीछे, 1/CS को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। इस स्टेप को अगर मैं खोलता हूँ तो मेरे पास बन गया Q² 2CS दैट इज इक्वल्स टू Q² 2C1, Q² 2C2 और Q² 2C3। जो कि मैंने अभी पहले बताया वो हो जाएगी इंडिविजुअल की जो एनर्जी होगी उनके सम के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी जो होगी वो इंडिविजुअल की एनर्जी के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। क्लियर? इसी तरह जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी सेम ही स्टेप्स का यूज किया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, V कांस्टेंट। तो आप जो एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी U दैट इज इक्वल्स टू हाफ CV² वाला यूज कर लेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, हाफ CPV²। क्लियर? और CP को हटाकर क्या लिख सकता हूँ, हाफ V² C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब यहाँ पर मैंने तीन कैपेसिटर्स लिए हुए हैं और उन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। इसकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है और कॉमन पोटेंशियल V है। तो ये वाला हो गया। मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो हमारे पास क्या बन गया, हाफ C1 V², हाफ C2 V², हाफ C3 V²।
ये हो गई फर्स्ट वाले की कैपेसिटी, सेकंड वाले की एनर्जी और थर्ड वाले की एनर्जी, सॉरी टोटल ये वाली फर्स्ट वाले की एनर्जी, सेकंड वाले की एनर्जी, थर्ड वाले की एनर्जी, तीनों का अलजेब्रिक सम होगा, वो हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है एनर्जी की निकालनी हमें डेंसिटी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। हम क्या लिख देंगे, एनर्जी डेंसिटी। जो अभी हमने पीछे पढ़ा, एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ CV², और वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर होती है, एरिया इनटू डिस्टेंस। पीछे हमने एक बात और पढ़ी थी कि C दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हमने पीछे निकाला था कि जो कैपेसिटी है फ्री स्पेस के अंदर एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर होती है, और V दैट इज इक्वल्स टू E इंटू D के बराबर होता है। ये आपको रिलेशन कहाँ से पता चल रहा है, ये रिलेशन कहाँ से मिला। एक आपके पास रिलेशन ध्यान पीछे देखा जाए तो एक रिलेशन आया था, E दैट इज इक्वल्स टू माइनस में dV/dr। मैं इस dr को इधर भेज रहा हूँ तो शॉर्ट फॉर्म में है, तो शॉर्ट पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू इनटू के अंदर dr, तो वहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। क्लियर, दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या बन जाएगी, 1/2 C की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V का स्क्वायर, मतलब E का स्क्वायर इंटू में D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एरिया इंटू D। क्लियर, एक D ये वाली, एक D ये वाली, 2D हो गई, ऊपर वाले D² से कैंसिल। तो अब क्या बच गया हमारे पास, एरिया से एरिया कैंसिल, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी। क्लियर, थैंक यू।